पहला प्रश्न है कि दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय का उदय किस क्रम से होता है और कैसे। हम्म अम, अपने पास कब तक का समय है? 9 बजे तक पूरा लेना। जी सर, 9 बजे। ठीक है। जी। और आप आपके जो समय पे डिपेंड करता है सर। हाँ हम। हाँ हाँ, जी। और जो प्रश्न भेजे थे उतने ही है कि और भी कुछ है? जी सर, अगर एक दो और अगर आपको लगता है तो ले लेंगे। प्रश्न तो है हमारे पास बहुत, क्योंकि बहुत प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है। जी। तो दर्शन मोह चारित्र मोह का उदय किस क्रम से होता है, कैसे होता है? जिन लोगों ने अभी तक गुणस्थान पढ़े होंगे, काफी सारा पिक्चर वहां से क्लियर होता है। नहीं पढ़ा हो तो जब आप पढ़ेंगे तब ख्याल में आएगा। पर मुख्यतः सामान्य जीव, एवरेज जीव, संसारी जीव के आठों ही कर्मों का उदय तो चलता रहता है, और बंध सातों का होता रहता है। एक आयु कर्म का ऐसा है कि जो एक स्पेसिफिक टाइम पे ही बंद होगा, नहीं तो फिर बाकी टाइम पे बंद नहीं हो रहा होगा। पर एक एवरेज संसारी जीव मिथ्यात्व के साथ जो है, उसके आठों ही कर्मों का उदय चालू है। अब उसमें जो सबसे ज्यादा सेंट्रल पॉइंट कहो, या जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, तो वो है मोहिनी। उसमें भी दर्शन मोहिनी। लेकिन दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी है, दोनों चूंकि मोह के ही भेद हैं, तो दोनों एक दूसरे को कई बार कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे। मिथ्यात्व के कारण से कषाय होगी, कषायों के कारण से मिथ्यात्व बढ़ेगा, ये सब संभव है। आ, इनमें भी आ, जैसे मिथ्यात्व में आपने शायद ऐसा सुना होगा कि श्रद्धा गुण में या तो मिथ्या होता है या सम्यक होता है, उसमें कोई ऐसा परसेंटेज नहीं होता। चारित्र में टाइम लगता है, थोड़ा थोड़ा कर करके पूरा होगा फिर। पर श्रद्धा गुण का भी ऐसा ही कुछ है कि उसमें भी परसेंटेज कह नहीं सकते, पर होता जरूर है। तीव्र मिथ्यात्व और मंद मिथ्यात्व दो अलग अलग चीज है। तो दोनों का अनुभाग अलग है, दोनों का उदय अलग है। किसी को बहुत तीव्र मिथ्यात्व के संस्कार है, किसी को मंद है। किसी को किसी प्रकार का मिथ्यात्व है, किसी को किसी प्रकार का मिथ्यात्व है। सबका गुणस्थान पहला ही कहा जाएगा, लेकिन सभी जीवों में मिथ्यात्व में अंतर पड़ जाता है। एक ही क्लास में एक ही स्टैंडर्ड के सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। तो ऐसे ही मिथ्यात्व में भी बहुत वेरिएशंस होते हैं अंदर अंदर। उसमें भी कोई जीव के गृहित मिथ्यात्व का त्याग तो हो गया, अगृहित नहीं छूटा है अभी। आई होप गृहित अगृहित तो सबको पता होगा। तो जिसके गृहित मिथ्यात्व भी अभी नहीं छूटा, जो कुदेवादित्य भी और सच्चे देव का जिसको विवेक नहीं है, तो उसके मिथ्यात्व बहुत ज्यादा कहा जाएगा, तीव्र कहा जाएगा। और जिसके अभी गृहित मिथ्यात्व तो छूट गया, लेकिन अगृहित बाकी है, तो उसका उतना नहीं है जितना उस जीव के था। ऐसे बहुत सारे अंतर पड़ सकते हैं मिथ्यात्व और चारित्र मोह में। जो चार भेद हैं कषायों के, अनंतानुबंधी, क्रोध, क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यानावरण, क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यानावरण, क्रोधमान मायालोभ, और संज्वलन, क्रोधमान मायालोभ। अगर नाम पहली बार सुन रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको धीरे धीरे ख्याल में आ जाएगा। इसमें जो अनंतानुबंधी की लेवल की जो कषाय है, क्रोध, उसके लिए उदाहरण दिया कि जैसे कोई पत्थर पे कुछ लिखता हो, तो वो कितना स्ट्रांगली इंस्क्राइब हो गया है, अब वो उसको मिटाना इजी नहीं है। हजारों साल लग जाएंगे तो भी शायद ना मिटे, टाइम लगता है। फिर अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के लिए उदाहरण दिया कि जैसे कोई लकड़ी पे आपने कुछ लिखा, तो वो उतना लंबा तो नहीं चलेगा, पर ऐसा भी नहीं है कि 1 मिनट में मिटा दो। टाइम, उसको भी टाइम लगता है मिटने में। प्रत्याख्यानावरण क्रोध के लिए उदाहरण दिया कि जैसे मिट्टी पे कुछ लिखा, सैंड पे, तो वो तो थोड़ी सी हवा चलती है, वो सब खत्म हो जाए। और संज्वलन क्रोध के लिए, ये क्रोध कषाय के उदाहरण है चारों। वैसे ही मान के अलग है, माया के अलग है, लोभ के अलग है। और
संज्वलन क्रोध के लिए उदाहरण दिया कि जैसे पानी में रेखा खींच रहे हो, तो वो तो खींच ही नहीं सकते, खींचना क्या और वो मिटे कब। तो ये इनकी इंटेंसिटी को रिफ्लेक्ट करता है, एक एक कषाय की क्या इंटेंसिटी है वो इन उदाहरणों से बताया शास्त्रों में। तो इसमें जो अनंतानुबंधी कषाय है वो मानो मिथ्यात्व के साथ रहेगी, मिथ्यात्व के साथ जाएगी। कुछ एक्सेप्शंस है, वो अभी अपन चर्चा नहीं करते हैं। दूसरा गौणस्थान एक ऐसा है जहाँ पे मिथ्यात्व नहीं है पर अनंतानुबंधी है, पर वो गौण है, उसकी चर्चा अभी जरूरत नहीं। जनरल केस में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी दोनों साथ साथ रहते हैं, साथ साथ जाते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में परिग्रह के परिमाण के प्रकरण में अमृतचंद्र आचार्य अनंतानुबंधी की जो ये चार कषाय हैं, इनको कहते हैं ये सम्यक दर्शन के चोर हैं। ये अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, बोले ये सम्यक के चोर हैं। यद्यपि सम्यक दर्शन का संबंध श्रद्धा गुण से है, लेकिन ये अनंतानुबंधी कषाय ऐसी है जो सम्यक का घात करती है तो चारित्र मोह का भेद। तो आइडियली उसको सिर्फ और सिर्फ चारित्र का घात करना चाहिए, पर वो चारित्र का भी घात करती है और श्रद्धा का भी घात करती है। इसलिए सम्यक्त्व के लिए 7 प्रकृति या कम से कम 5, वो औपशमिक सम्यक्त्व और वो सब कैलकुलेशन जब होता है। बट अभी तो आप इतना ध्यान रखो, एक मिथ्यात्व और ये 4 अनंत अनुबंधी। सम्यक्त्व के लिए इतना, या तो उपशम होगा या क्षय होगा, जो भी है। सबसे पहली बार होगा तो उपशम होता है, दब जाती है वो। पर ये मिनिमम होमवर्क है इतना। इसलिए कोई सोचे सम्यक्त्व करना है तो क्या करे, तो बोले आत्मा का अनुभव करो। हाँ, लेकिन उसको सर्वांगीण देखना आना चाहिए। आत्मा के अनुभव में बहुत सारी चीजें गर्भित हैं, और उतने मात्र का नाम सम्यक्त्व नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन है श्रद्धा गुण की पर्याय। आत्मानुभव तो वो कुछ समय के लिए होता है, फिर उसके बाद उपयोग तो बाहर आ जाएगा। शुभ अशुभ सम्यक्त्व तो बना रहता है, तो वो उसका लक्षण नहीं है। लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वों का सम्यक श्रद्धान चाहिए। जिसके तत्वों का सम्यक श्रद्धान है, उसके अकॉर्डिंगली कषायों का भी उतना उतना उपशम हो जाता है। तो वह तत्वार्थों का जो श्रद्धान है वह 7 तत्वों के श्रद्धान रूप कहा। और बहुत सुंदर चर्चाएं हैं उस संबंध में, जो आप पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, पढ़ लिया होगा। तो दर्शन मोह और चारित्र मोह का इतना तो है संबंध कि शुरुआत में अनंतानुबंधी कषाय के साथ मिथ्यात्व का त्याग होगा। अनंतानुबंधी कषाय के रहते हुए वो मिथ्यात्व छूटेगा नहीं, मिथ्यात्व के रहते हुए अनंतानुबंधी नहीं छूटेगी। पर ऐसा भी नहीं है कि दोनों में ऐसा है कि अनवस्था, या लॉजिक में जिसको इनफाइनाइट रिग्रेस कहो, या सर्कुलर फैलेसी ऑफ सर्कुलैरिटी, कि ये उस पर डिपेंडेंट है, वो उस पर डिपेंडेंट है, तो पहले किसी को तो जाना होगा ना, कि ऐसा नहीं है। थोड़ा ये कम होता है, साथ साथ में वो भी कम होता है, फिर ये भी कम होता जाता है, चलता रहता है। और एक समय ऐसा आता है जब मिथ्यात्व और ये अनंत अनुबंधी 4 कषायों का पूरा पूरा उपशम होगा, या क्षय हो जाएगा, या एक क्षयोपशम भी बनता है, वो अलग केस है। ये सब तो कर्मों का कैलकुलेशन है। जीव का पुरुषार्थ इतना है कि सम्यक प्रकार से तत्व विचार करे, निर्णय करे, और पूरा पूरा करे, अधूरा नहीं। और वो पूरा पूरा करने के लिए ये 7 तत्वों का सम्यक ज्ञान होना जरूरी। क्रम में फिर आगे तो ऐसा है कि चौथे गुणस्थान में सम्यक होने के बाद फिर अविरति है। तो आश्रव के ये 5 भेद बताए हैं। मिथ्यात्व पता होगा किसी को? सबको पता है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। फिर से मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ये सीक्वेंस है। इसी सीक्वेंस में इनका एक एक का नाश होगा। सबसे पहले मिथ्यात्व, फिर अविरति, फिर प्रमाद। अब कषाय लास्ट में जाएगी। हाँ, बची हुई कषाय लास्ट में जाएगी, लेकिन इन एक एक के साथ कषायों का एक एक लेवल जुड़ा हुआ है। मिथ्यात्व के साथ अनंत अनुबंधी वाला लेवल जो है वो जाएगा। अविरति के साथ अप्रत्यक्षानावरण थोड़ा जाएगा।
थोड़ा प्रत्याख्यानावरण, वो सब साथ साथ में अविरति और प्रमाद के साथ। और लास्ट में कषाय बची है तो वो संज्वलन कषाय के लिए, वो रेसिड्यू है, बस छोटा सा अंश बचा है, वो अभी चला जाए। और फिर लास्ट में योग मन वचन का है, जिसको कहते हैं। तो क्रम ये है, और पूरे गुणस्थानों का जो डिवीजन है वो इन्हीं के आधार पर है। मिथ्यात्व हो जाता है, फिर अविरति जाएगी, फिर प्रमाद, और फिर लास्ट में जो बची हुई कषाय है वो लास्ट में, जब अयोग केवली अनंत भगवान है, जब वो और आगे जाते हैं तो अयोग बन, योगों का नाश हो जाता है और सिद्ध हो जाता है। ठीक है।